प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। अजीजों, परमेश्वर ने एक मौका और हमें दिया है कि हम वचनों से परमेश्वर के बातचीत कर सकें, सुन सकें, उसको समझ सकें। और परमेश्वर ने एक आयत मुझे दी है और उस पर हम आज मनन करेंगे। मेरे अजीजों, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत ये बोलती है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष बख्शे। ये आयत जो है मेरे अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है हमारे लिए, जीवन के लिए। और इस आयत के जरिए हम मेरे अजीजों ये समझेंगे कि परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हम पर कैसे काम करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने सुंदर कृति के रूप में मुझको और आपको बनाया है इस संसार के अंदर, और मेरे अजीजों मिट्टी से हमें रचा है और अपने जीवन का श्वास हमें फूंका है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और इसीलिए वो ये बात बोलता है कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो जो देह है मेरे चीज़ों, जिसके अंदर आज हमारी आत्मा है और मेरे चीज़ों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परमेश्वर की दी हुई है और हमको परमेश्वर ने सुंदर कृति के रूप में रचा है। और परमेश्वर का जो आत्मा है मेरे चीज़ों, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक मेरे चीज़ों वो आत्मा हमारे अंदर बसता है। और जब ये डेरे शरीर का तंबू गिरा दिया जाएगा, हम इस संसार से कूच कर जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को वापस अपने पास बुला लेगा। और फिर जब न्याय का दिन होगा, हमारे कामों के जरिए मेरे चीज़ों हमारा न्याय होगा। हम इस संसार के अंदर मेरे चीज़ों ये अपने आप को कैलकुलेट करें, जैसे कि हम अपने बच्चों को जो इस संसार में पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं मेरे चीज़ों, और उनको सच्ची बात पर आगे निर्देशित करते हैं। यदि वो बच्चे मेरे चीज़ों को गलत काम करते हैं और हमको दुखित करते हैं, या मेरे चीज़ों किसी भी प्रकार की गलती पे गलती करते हैं, लेकिन माता पिता उनको सदैव माफ़ करते हैं, बार बार उनको माफ़ करते हैं। और चाहे बच्चे 40 साल के हो जाएं, चाहे 50 साल के हो जाएं, माता पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे दुख पाएं, उनके बच्चे तकलीफ पाएं, और वो हर चीज़ उनको वो चीज़ देने की कोशिश करते हैं जिनसे वो सुख पाएं। यही चीज़ परमेश्वर भी मेरे जीजों मुझसे और आपसे चाहता है। जब उसने सुंदर कृति के रूप में अपने आप को बनाया है, तो वो भी यही चाहता है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे मसा के वे लोग हैं जिनके अंदर उन्होंने अपना जीवन का श्वास फूंका है, और मेरे जीजों इनको पवित्र आत्मा वो देता है, मेरे जीजों वो लोग संसार में किसी भी रूप में नष्ट ना होने पाएं और इस सांसारिक बातों में पढ़ करके वो अपने आप को नष्ट ना कर लें। एक एक आत्मा मेरे चीज़ों जब वो परमेश्वर के विश्वास में आता है और उद्धार पाता है, तो मेरे चीज़ों बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि दूतों के बीच में आनंद होता है, दूत आनंदित होते हैं। ये बात बाइबल हमको बताती है और हमको इस बात के ऊपर फोकस करना है। और ये चीज़ मेरे चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है कि हमारे अंदर जो प्रभु का आत्मा बसता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको जाया ना कर दे, इसको महसूस करें कि हम कैसे हैं मेरे जीजों, उस सुंदर कृति के रूप में संसार में हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि मेरे लोग नबूवत करें, मेरे वो लोग जो हैं मेरे पवित्र आत्मा लेकर के सामर्थ पाएं। लेकिन क्या हम आज इस संसार में उस मकसद को फॉलो कर रहे हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है? क्या हम इस संसारिक बातों में पढ़ करके अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं? मेरे चीज़ों बाइबल साफ बताती, गलातियों 5 के अंदर जब हम उन अध्याय को 19वें अध्याय को पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, वो सारे आत्मा के फल और जो जितने भी मेरे चीज़ों हम जो शरीर के फल हैं, उससे पहले मेरे चीज़ों ये बोलता है कि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा जो शरीर के विरोध में लालसा करता है। और पौलुस भी ये बोलता है, मैं अपने शरीर को बार बार मारता कूटता और बस में करता हूँ ताकि औरों को प्रचार करके निकम्मा न ठहरूं। ये बार बार बात इसलिए बोलता है कि हमारा जो शारीरिक काम है वो हमको हमारी जो आत्मा है वो जो नहीं चाहती है, और आत्मा जो परमेश्वर की तरफ उसकी बातों को सुन के चलना चाहती है, लेकिन जो शारीरिक काम है वो हमको मेरा चीज़ें उसके विरोध में करने की कोशिश करते हैं और हमको उस शैतान की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको अपनी आत्मा को अपने वश में रखना है मेरे चीज़ों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमको हर परिस्थितियों में, जब एक आदमी बीमार हो जाता है और जब वो बिस्तरों पर पड़ जाता है और उसका जो शरीर शिथिल पड़ता है मेरे चीज़ों, कमजोरी वो महसूस करता है, तब ये
यदि कोई एक ऐसा सुसमाचार उसको मिल जाता है, जब कोई ऐसा वचन उसको मिल जाता है, चाहे वो हमारे पासबानों के थ्रू मिले, चाहे उसको बाइबल में पढ़ने से मिले, एकदम से उसकी आत्मा में ताकत आ जाती है। और या तो कोई ऐसा सुसमाचार, उसका कोई अच्छा प्रेमी जन उसको पास मिलने आ जाता है, वो इतना खुश हो जाता है, वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, या कोई खुशखबरी उसको मिल जाती है तो उसकी आत्मा एकदम से जीवित हो जाती है, उसमें वो ताकत आ जाती है। मेरे अजीजों, क्यों मेरे जीजों ऐसा होता है? क्योंकि वो विल पावर मेरे जीजों, जो आत्मा के द्वारा वो जो हौसला है, वो आत्मबल है, वो मेरे जीजों जागृत हो जाता है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है मेरे और आपके लिए, कि शरीर के जो पावर है वो कोई मायने नहीं रखता है। और क्या कितना भी मोटा व्यक्ति हो, कितना पहलवान व्यक्ति हो मेरे जीजों, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारी आत्मा की ताकत है वो ही मेन ताकत है। यदि हमारा हौसला, जैसे आप देखेंगे कि बाज जो होता है, इतने आंधी तूफान के अंदर इतने सारे पक्षी जो होते हैं वो घबरा करके मेरे जी जो अपने अपने बिलों में, अपने अपने जो घोंसले उनमें बैठ जाते हैं डर के मारे। लेकिन जो बाज होता है मेरे जी जो इन आंधी तूफान के अंदर और ऊंचाइयों पर जाकर के वो मेरे जी कलाबाजियां खाता है और उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। परमेश्वर भी मुझसे और आपसे आज यही चाहता है कि हम उस बाज की नहीं बने, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, चाहे कैसी भी तकलीफें, चाहे शैतान हमारी किसी भी रूप में परख कर ले मेरे जीजों, हमको, मुझको और आपको उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की सामर्थ पाना है और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से सामर्थ मांगना है। और इसीलिए फिलिपियों 4 उसकी 13वीं आयत, बहुत सुंदर आयत जो है ये बोलती है कि मेरे जीजो जो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, मेरे जीजो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी सुंदर आयत परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बोलना चाह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे जीजो ये आयत आपको हमेशा ताकत देगी। जब भी आप कमजोर हो, परेशान हो, चिंतित हो, जीवन में कोई आशा आपको नहीं दिख रही है, उस समय पर इस आयत को आप और मैं पढ़ें मेरे जीजो, निश्चित परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। आप देखेंगे गिनती और उसका 11वां अध्याय, उसके अंदर मूसा जब इतने लोगों को, इजरायली लोगों के साथ में मेरे जीजों इजराइल के अंदर जब प्रवेश करने के लिए चलता है और वो मिस्र के अंदर से उनकी गुलामी में से उनको निकाल के उनको आगे आगे उनकी अगुवाई करता है और परमेश्वर का मेरा जीजों आत्मा मूसा के ऊपर होता है और परमेश्वर उसकी अगुवाई, मेरा जीजों परमेश्वर की अगुवाई में चलता है और इतने लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं। तो उस समय मेरा जीजों वो लोग जो है मूसा को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं मेरे जीजों कि तू हमको वहां से निकाल लाया, वहां मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी खाने के लिए, सब कुछ मिलता था और कहाँ जंगल में हमको ये मन्ना खाने को मिल गया, हम बोर हो चुके। जब मूसा परेशान हो जाता है उस समय पर वो परमेश्वर से दुहाई देता है कि ए प्रभु मुझे मौत दे दे, क्या मैं इनका बाप हूं जो इनको मैं गोद में ले लेकर के घूमूं और इनकी हर तकलीफ को मैं सहूं। तो वो परमेश्वर उसकी बात को सुनता है, उसकी परेशानी को सुनता है मेरे जीजों। और उसके बाद वो बोलता है कि मिलाप वाले तंबू के पास 70 पुरनियों को लेकर के आजा, उनको छांट के ला और मैं वहां पर तेरे पर आऊंगा, उतरूंगा, वहां पर तुझसे बात करूंगा और जो तुझ में आत्मा है उसमें से कुछ लेकर के मैं उनमें समाऊंगा। उन 70 व्यक्तियों के अंदर वो आत्मा समवाई परमेश्वर ने, ताकि जो मूसा के ऊपर जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो उतने लोग जो मूसा के साथ साथ है वो भी नबूवत करने लग जाएं और उतने 6.5-7 लाख इजरायली जो लोग उनके साथ में उनको संभाल सके मेरे जीजों। और उस समय ऐसा ही होता है, उनमें से 2 व्यक्ति जो थे वो मेरे जीजों वहां नहीं पहुंचते हैं और वो 2 व्यक्ति जब वो छावनी के अंदर नबूवत करते हैं, आप पढ़ेंगे गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत और उसकी 29वीं आयत, ये 2 आयत आप जब पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा पूरा अध्याय को पढ़ने के बाद भी मेरे जीजों कैसे परमेश्वर ने मूसा से बात करी और उसकी आत्मा में से कुछ आत्मा लेकर के उन 70 पुण्यों में समाई ताकि उसका लोड जो है, उसकी जो तकलीफ हो कम हो सके। मेरे जीजों परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि उसका आत्मा मुझ में और आप में आए। और वो कब आएगा? जब हम अपने आप को पवित्र कर लेंगे, उस सांसारिक बातों से हटा करके मेरे जीजों हम अपने मनों को शुद्ध कर लेंगे और वो आत्मा के अंदर परमेश्वर चाहता है कि उसका पवित्र आत्मा उतरे और हम भी नबूवत करने लग जाएं। जब वो 2 व्यक्ति छावनी में नबूवत कर रहे थे तो उनका एक व्यक्ति आकर के दौड़ के मूसा को ये बात बोलता है कि वो छावनी में नबूवत कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो मूसा ने मेरे जीजों ये बात को सुना और फिर जब यहोशू ने दोबारा उसको बात बोली कि उनको रोक कि वो नबूवत कर रहे हैं, तो उसने कहा क्या तू मुझसे जलता है कि तू ये नहीं चाहता कि जितने भी यहोवा की प्रजा के लोग हैं ये नबूवत करें?
मेरे अजीजों, ये मूसा इतनी सुंदर बात बोलता है कि क्या तू नहीं चाहता कि ये यहोवा के जो लोग हैं, ये प्रजा है, ये सब की सब नबूवत करे। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझसे और आपसे आज यही चाहता है कि जितने लोग उसकी जितनी सुंदर करती है, हर एक जन मेरे अजीजों उसकी नबूवत करे, हर एक के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतारे। लेकिन बशर्ते जो आयत हमने इफिसियों और उसका पहले अध्याय के अंदर 13 जो आयत हमने पढ़ी है, उसमें यही लिखा है, जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे मेरे अजीजों, जब तक हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं लाएंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पे नहीं उतरेगा मेरे अजीजों, वो हमारे ऊपर तभी छाप लगाएगा जब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे और अपने शरीरों को पवित्र करके, जीवित करके मेरे अजीजों उसको बलिदान कर देंगे, और हमारा जो आत्मा तब सामर्थ पाएगा मेरे अजीजों। और ये आप निश्चित जान लें मेरे अजीजों, जिस व्यक्ति की आत्मा उसके वश में नहीं रहती है, बाइबल में भजन संहिता में साफ लिखा हुआ है, वो उस नगर के समान है जो कि नगर घेराव करके उसकी शरपनाह को तोड़ दिया जाता है। उस नगर के समान है मेरे अजीजों जिसकी शरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। ये साफ वो बात बोल रहा है। और रोग के अंदर भजन 18 उसका 14वां अध्याय ये बात बोल रहा है कि रोग में जो है मेरे अजीजों, जो रोग के अंदर जो मनुष्य है, रोगी जो होता है, वो आत्मा के द्वारा संभलता है। बाइबल में साफ ही बात लिखी है, जो रोगी है वो आत्मा के द्वारा संभलता है, और यदि वो आत्मा ही हार जाए तो फिर मेरे जीजो उसे कौन सह सकता है। ये कितनी सुंदर आयत लिखी है मेरे को और आपको ये समझाने के लिए कि हमारा जो आत्मा परमेश्वर का है मेरे जीजो, उसको हमें जीवित रखना है, उसको हमें उस सांसारिक बातों में दूषित नहीं करना है मेरे जीजो। कितनी भी तकलीफ हमारे ऊपर आ जाए मेरे जीजो, हमारी आत्माओं को हमको परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना है। और हमेशा कभी भी आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए मेरे जीजो, वो जैसा कि मैंने बताया, वो बात जो है इतने आंधी तूफान के अंदर भी कलाबाजियां खाता है और वो नहीं डरता है, वैसे हमें अपने हौसले रखने पड़ेंगे मेरे जीजों। आप देखिए, जो शरीर से कोई आदमी पहलवान चाहे कितना भी दिखले, लेकिन वो ताकतवर नहीं होता, लेकिन जो आत्मा से जिसके हौसले बुलंद होते हैं मेरे जीजों, आप वही ताकतवर कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनका एक हाथ नहीं है, जिनका एक पैर नहीं है, लेकिन उनका जज्बा देखिए मेरे जीजों, आप नित्य पढ़ते हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया जो हम 2 हाथ रखते हुए, 2 पैर रखते हुए भी नहीं कर पाते। कैसे उनके अंदर आत्मा, उनकी जो उनकी ताकत है, जो उनके हौसले हैं मेरे जीजों, वो इतने बुलंद है कि वो काम कर जाते हैं। और जब मेरे जीजों हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमको मिलता है और हम मंजिलों को तय कर जाते हैं मेरे जीजों। इसलिए कहा जाता है कि पहला कदम रखो, मंजिलें खुद ब खुद तय हो जाएगी मेरे जीजों। एक मेरे को बहुत अच्छी सी कहानी इस समय पर याद आ जाती है कि जो राजा भोज है, हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अहंकार हमारे मन में आ जाता है। हम अपनी स्वयं की धार्मिकता ओढ़ लेते हैं मेरे जीजों, परमेश्वर की धार्मिकता कीजिए, हम अपने आप को मेरे जीजों अपनी महिमा देने लग जाते हैं। ये हमारी गलत चीज़ है मेरे जीजों। बाइबल में साफ लिखा है, वो ये चीज़ नहीं सुनेगा न्याय के दिन मेरे जीजों। जब हम न्याय के दिन उसके सामने जाएंगे तो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने कितने बपतिस्मे दिए, मैंने कितनी वो किया। नहीं मेरा जीजों, वो एक ही क्वेश्चन करेगा, क्या तुमने भूखों को रोटी खिलाई, क्या तुमने विधवाओं को सहायता करी, क्या तुमने अपने से छोटों के साथ व्यवहार किया। मेरे जीजों, उसने कहा है कि जो तुम अपने छोटे से छोटे के साथ करोगे वो मेरे साथ करोगे। ये बाइबल में पाक कलाम बोल रहा है मेरे जीजों। आज ही समझ जाए हम कि हमको संसार में रहते हुए मेरे जीजों एजेंट नहीं बनना है परमेश्वर के लिए, हमको उसके लिए सेवक बनना है। तब हमारे को मेरे जीजों परमेश्वर अनंत जीवन में ले जाएगा मेरे जी। हम चाहे उसके नाम से कुछ भी करें, लेकिन मेरे जीजों ये ध्यान रखें, यदि मेरा मन, यदि मेरी आत्मा परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है तो मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने आप को हलीम बनना है, दीन और नम्र करना है, अपनी आत्मा को मेरे जीजों उसकी हुजूरी में मेरे जीजों बिल्कुल पवित्र करके उंडेलना है। तब परमेश्वर उस आत्मा को ग्रहण करेगा और उसका पवित्र आत्मा हम पर उंडेला जाएगा मेरे जीजों। ये निश्चित ध्यान रखें, ऐसे हमारे पर छाप नहीं लगी है, हम उसके मस्सा किए हुए लोग हैं। ये ध्यान रखिए मेरे जीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नष्ट हो। इसीलिए बाइबल में साफ कहा गया है कि एक भी आत्मा बचती है या एक भी आत्मा विश्वास में आती है मेरे जीजों तो स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। ये बाइबल बोलती है मेरे जीजों, हमको अपनी आत्माओं को वश में रखना है। मैं आपको मेरे जीजों वो राजा भोज की कहानी सुना रहा था। जब वो राजा भोज अपने विद्वान के साथ में ज्ञान की बातों की चर्चा करता हुआ चलता है मेरे जीजों, तो रास्ते में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है, वो रास्ता भटक जाते हैं। एक बुढ़िया उसको रास्ते में मिलती है और वो बुढ़िया से जो राजा भोज है वो बोलता है, बुढ़िया ये रास्ता कहाँ जा रहा है।
तो वो बुढ़िया ये बोलती है कि ये रास्ता तो अपनी जगह पर है, इस पर तो मुसाफिर आते जाते हैं। कितनी सुंदर बात वही बात बोलती है। राजा उसकी तरफ देखता है और वो ये बोलता है तो कौन है? तो उसने ये बात बोली, उसने बोला जो ये रास्ता है ये तो अपनी जगह पर रखता है, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो आते जाते हैं। तो उसने बोला हम भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं। और ये बात बोलते बुढ़िया बोलती है तुम कैसे मुसाफिर हो सकते हो? मुसाफिर तो निरंतर चलता रहता है, जैसे चांद और सूरज वो है मुसाफिर, तू मुसाफिर नहीं है। राजा एकदम से चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखता है। तब उसके बाद वो बुढ़िया उससे बोलती तू कौन है? तो उसने बोला मैं राजा हूँ, और बड़े अहंकार के साथ उसने बोला मैं राजा हूँ और ये मेरा विद्वान है। उसने बोला राजा, राजा तू कैसे हो सकता है? राजा तो केवल दो होते हैं। बोला कौन कौन से? उसने बोला पूरे संसार के ऊपर राज करने वाला जो होता है वो परमात्मा, वो है राजा, और इस शरीर के ऊपर जो राज करती है वो है आत्मा, ये है दूसरा राजा। तो वो राजा उसकी बात को सुन करके बहुत चक्का हो जाता है और नतमस्तक होकर बोलता है कि हे माता, तेरा ज्ञान बहुत बढ़कर है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है। और तब उसने वो बुढ़िया ने बड़े उसको आशीर्वाद देके बोला कि ये रास्ता जो है ये धारा नगरी की तरफ जाता है, तो इसके ऊपर जा, लेकिन जीवन में फिर कभी भटकना मत। कितना सुंदर वाक्य जो था मेरे जीजों, ये वाक्य मुझको रात को आपको यही सिखाना चाहता है कि आज हम अहंकार में होकर के मेरे जीजों अपनी धार्मिकता, अपनी महिमा को करते हैं मेरे जीजों, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर मेरा जीवन चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है मेरे जीजों कि मैं किसको क्या कर रहा हूँ, किसको क्या कर रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन को तो बचा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे जीजों परमेश्वर मेरी आत्मा को तभी ग्रहण करेगा जब मैं जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मुझको और आपको दी हैं उसको फॉलो करूंगा। मैं एक जीवित गवाही आपके सामने देना चाहता हूं जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुई है मेरे जीजों। विश्वास के अंदर हमको आना है, और जब आप एक कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा मेरे जो। इसीलिए बोला जाता है कि गिरते हैं शेरे सवार ही मैदानी जंग में, वो कम ज़र्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। मेरे जीजों, हम में ताकत, हम में हौसला आना चाहिए। हमको ऐसा नहीं अरे अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं मरने पर हूँ, अब तो मेरा नहीं। मेरा जीजों, परमेश्वर का वो इम्पोर्टेंट आत्मा आपके अंदर है, आपका जज्बा मेरा जीजों उसको आपको जीवित करना है दरकार है, और वो जो वो जीवित करेगा वो करेगा प्रभु का वचन। ये ध्यान रखिए मेरे जीजों, जब भी आप अपने आप को कमजोर समझे, प्रभु की वो आयत जो फिलिपियों 4:13 बोलती है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे जीजों, इस आयत को मैं और आप पढ़ें, इससे बहुत ताकत मिलेगी मेरे जीजों, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल हमको ये साफ बता रही है कि मेरे जीजों हमको ये, और उसने ये भी कहा है कि जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। मेरे जीजों, साफ बात ये बोलता है परमेश्वर मुझको रोमियो के अंदर, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। तो ये ना सोचें कि परमेश्वर का मैंने मेरे अजीजों कोई मेरी बबूती है। यदि मैं परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपने जीवनों को मेरे अपने परमेश्वर के रास्ते पर नहीं लाऊंगा, मेरी आत्मा परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी, मैं नहीं बचाया जा सकता, मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करूंगा। मेरे जीजों, इंडिविजुअल हमको अपनी आत्मा को परखना है मेरे जीजों, अपने आत्मा को अपने वश में रखना है। और बाइबल साफ ये बात बोलती है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को वश में नहीं रखता है वो उस नगर के समान है जिसकी सरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। मेरे जीजों, ये बात साफ मेरे को और आपको आज समझनी है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर का दीपक है। बाइबल ये साफ बताती है। हम इन वचनों के द्वारा आज यही सीखेंगे मेरे जीजों कि हमको अपनी आत्मा को मेरे जीजों परमेश्वर के लिए, मेरे जीजों उसकी सामर्थ्य लेने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा, और शैतान की सारी सांसारिक बातों को छोड़ देना है। क्योंकि आपको ये मकसद दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा कि संसार में परमेश्वर ने मुझको क्यों भेजा है, और उसने मुझको और आपको इस संसार से चुन लिया है। साफ बाइबल ये बोल रही है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, लेकिन वो संसार में तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा, क्योंकि उस यीशु मसीह के साथ भी संसार ने बैर रखा है मेरे जीजों। इसलिए उसने हमें चुन लिया है। हमको अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को मेरे जीजों समझना पड़ेगा कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। हमें मसीह, इसलिए उसने कहा घमंड करो तो इस बात का करो कि तुम मुझे जानते हो। मेरे जीजों, ये बात बाइबल मुझको और आपको सिखा रही है। हमें इन सांसारिक बातों का घमंड नहीं करना कि पैसे का, कौड़ी का, मेरे
चीज़ों, मेरे पास ये है, मेरा इतना बड़ा शरीर है और मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, सब कुछ नश्वर है मेरे चीज़ों, इसी संसार में रह जाएगा। लेकिन इस संसार से कूच करेगा और उस संसार में परमेश्वर के पास जो उपस्थित होगा वो होगा उसका दिया हुआ आत्मा। उस आत्मा के बारे में मुझको और आपको सोचना है मेरे चीज़ों, और आज ही हमको प्रभु यीशु मसीह के आगे ग्रहण योग्य अपने आप को करना है और अपने आप को पवित्र कर लेना है और उस शैतानी रूपी हर सांसारिक बातों से मेरे लिए अपने आप को त्याग देना है, उनका मोह त्याग देना है। और केवल हमको वो मकसद दिमाग में रखना है कि जो आत्मा मेरे शरीर के अंदर है वो परमेश्वर का दान है, और उस आत्मा को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, उपस्थित होना है। तब मैं उसका क्या जवाब दूंगा, तब मैं स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या ऐसे मेरे काम होंगे जो परमेश्वर मुझसे पूछेगा और मैं जवाब दे दूंगा। मैं इन बातों के बाद में एक गवाही के रूप में आपको ये दिलाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर होता है मेरे चीज़ों, तो वो आपको हर जगह बचाता है। जैसे मैंने कहा, गिरते हैं शेरे सवारे मैदान जंग में, वो कमजोर क्या करेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। ये वाक्य आपको बार बार याद दिलाएगा मेरे चीज़ों। परसों की घटना है जब ये जो वायरस चल रहा है मेरे चीज़ों, और हम इधर उधर जाते हैं तो पुलिस का एक बहुत कड़ा पहरा है कि हमको वॉच किया जाता है। वहाँ पर ऐसे ही अनजाने के अंदर कोई सामान की मुझे ज़रूरत पड़ गई और मैं बच्चे के साथ में, मतलब छोटा वाला बेटा है मेरा, उसके साथ मटकी लेने के लिए मैं चला गया। और मेरा चीज़ों में क्या देखता हूँ, वहाँ पे 5-6 जो पुलिसमैन हैं वो वहाँ पर बैरिकेड लगा के खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने बोला, सर आप अपनी गाड़ी को साइड में ले आओ। मैंने देखा कि वो मुझे लेके, मैंने बिल्कुल भी नहीं घबराया। मेरे बच्चे को मैंने पहले ही वहाँ उतार दिया था क्योंकि उसके पास मास्क नहीं था, तो मैंने उसको पहले ही उतार दिया था। वो देखता रहा कि पापा के साथ क्या होता है। वहाँ पे 8-10 लोग खड़े हुए थे जिनकी गाड़ियों को रोक लिया गया था। वहाँ पे एक एक चालान बनाए जा रहे थे, एक की चाबियां ली जा रही थी, पता न जाने कहाँ से लोग आ रहे थे, वो पैदल घरों की तरफ जा रहे थे। आप देख रहे हैं कितना स्ट्रिक्टनेस हो रही है। उस समय पर मेरे से जब पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप कैसे गाड़ी लेकर के यहाँ पे से निकलो, मैंने बोला मेरा मटका जो था घर में वो टूट गया था, मुझे मटका लेना जरूरी था और मैं नहीं चाहता कि बच्चों को फ्रिज का पानी इस समय दूं ताकि बीमारी जुकाम आए, इसलिए मैं मटकी लेने के लिए निकला था। उन्होंने बोला आप गाड़ी यहाँ साइड में लगा दो और उसके बाद में पैदल जाके गाड़ी से मटका ले आओ। बिना गाड़ी के मैं जा करके उसी टाइम मटका ले करके आ गया। और वहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ मेरे चीज़ों, जब सबके चालान बन रहे थे, एक एक चालान रहे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, हे परमेश्वर तू इसके मन में काम कर और मुझको इस तकलीफ से बचा। कहीं गाड़ी मेरी सीज हो जाती है तो मैं किससे घूमूंगा। परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुना। और मेरा चीज़ों आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरा नंबर आया, जब सब लोगों को उसने रिलीव कर दिया और मेरा चीज़ जब मैं आया तो बोला हाँ सर आप बताइए आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, कैसे करते। वो मेरे पास आरसी भी नहीं थी, गाड़ी में थी। मैंने बोला सर मैं आरसी, बोला आप आरसी ले आए अपनी। उन्होंने मेरे से आरसी पूछा था, मैंने बोला शायद मेरी जेब में नहीं है, तो उन्होंने आप आरसी लेके आ जाना। ये बोला तो मैं मटकी लेने चला गया। मैंने सर आपने मुझे ऑर्डर दिया था, उसके अनुसार मैं मटका लेके आ गया, मैं आपके अगले नेक्स्ट आदेश के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने एक ही बात बोली, आप बड़े ईमानदार आदमी लगते हो, आप एक काम कीजिए अपनी गाड़ी उठाइए और घर जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे चीज़ों, ये वचन उसके थे। और उसने बोला आप कहाँ काम करते हैं। मैंने फिर अपना आइडेंटिफिकेशन उसको बाद में दिया, उनको जो भी डबल स्टार के व्यक्ति वहाँ थे उनको मैंने फिर ये बात बोली कि मैं चर्च का सेक्रेटरी हूँ और मेरे भैया में अपने जो आर के विलियम साहब हमारी कलीसिया में, मैंने उनका भी रेफरेंस दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला मुझे एक ही बात आपकी अच्छी लगी, वो ये लगी कि आपसे जब पूछा जा रहा था आपने कहीं भी किसी भी जैक का अप्लाई नहीं किया। जितने लोग आ रहे थे सब गलत कर रहे थे और सब कोई ना कोई हमें रेफरेंस दे रहे थे, किसी का भी नाम उसने किसी भी रेफरेंस को मेरे चीज़ों नहीं सुना और सबके चालान कट गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने ये सारी जो बातें थी वो उससे जब बातचीत हुई तब ये बात बताई। उसने बोला मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब मैंने मन में सोचा मुझे जैक की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो सबसे बड़ा जैक मेरा पिता परमेश्वर है वो मेरे साथ था। और मैंने उससे पहले ही दुआ मांग ली थी कि हे परमेश्वर तू मुझे इस समय पर बचा और आगे से आगे काम कर। आप देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा था, उन्होंने ये वर्ड मुझे जाने के टाइम बोले कि सर मैं अभी आपको, ये टाइम ऐसा है कोरोना वायरस का, मैं आपको बैठने के लिए नहीं बोल सकता। देखो मेरे चीज़ों, उसने ये कुर्सी को पकड़ लिया था मुझे बिठाने के लिए। फिर उन्होंने बोला आप प्लीज़ थोड़ा अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए और मैं सैनिटाइज करके वहाँ से निकला। और सबसे पहला वचन मैंने बच्चे को यही बोला, देखा प्रभु के लोगों को परमेश्वर कैसे बचाता है।
ये वर्ड मेरे अजीजों थे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए, जबकि तेरे वचनों से हमने आज सीखा कि यदि पिता परमेश्वर हम आत्मा को अपने पवित्र करते हैं तो तेरा पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, हम पिता परमेश्वर ताकत पाते हैं और नबूवत करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हम पर उंडेल पिता परमेश्वर, हमें पवित्र कर पिता परमेश्वर। और हर एक जन जो आज पिता परमेश्वर इन वचनों को सुन रहे हैं, तेरे जितने लोग मसा किए हुए हैं, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर पवित्र बने जैसा हमारा पिता पवित्र है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत आपके सामने गाऊंगा और आप भी मेरे साथ ही गीत गाइए। बहुत सुंदर गीत है। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया, मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूँगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। यदि आज का वचन आपको आशीष में लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चीज़ों जो उसके ऊपर बेल का बटन है उसको यदि आप प्रेस करते हैं तो उससे जो भी नया संदेश है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। जय मसीह की।